श्रोताओं के क्या लक्षण होना चाहिए, श्रोता को क्या नियम है? और श्रोताओं के भी कुछ नियम हैं। जितने दिन कथा सुने, कथा सुनने के बाद भी ये नियम बनाए रखे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं तो 7 दिन तो ये कर ही ले। क्या कर ले? लोक चिंता धनागार, संसार की चिंता का त्याग कर दे, और पुत्र चिंता विदुष्य, न तो संसार की चिंता दिमाग में रख के सब हटा दे। क्या हो रहा है, कहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, आज सोमवार की बजा रहा है कि बेफे की बजा रहा है, बिल्कुल दिमाग से हटाओ। हाँ, गुड़ आज बिके चाहे काली, जब बिकी तब बिकी। लोक चिंता धनागार, ये न सोचो कि धन बर्बाद हो रहा है, हमारा धन आएगा कहां से, बड़ा पैसा खर्चा होगा भागवत में। और अब पुत्र चिंता व्युतस्यच, पुत्र की भी चिंता छोड़ो। अब देखो ये भागवत हमको लगता है तुम्हारे गाती बनी, एक एक श्लोक आपके ऊपर घट रहा है। धन की चिंता छोड़ दो, संसार की चिंता छोड़ दो, पुत्र की चिंता छोड़ दो, और कथा चित्तम शुद्धमिति, बिल्कुल पवित्र मति से कथा को सुनिए। मन में किसी प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, शुद्ध मस्तिष्क से कथा को सुनिए। सालभेद फलमुत्तमम्, अगर ऐसा भाव रख करके कथा को सुनोगे तो आपको फल प्राप्त होगा। निसंदेह वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी जो मन में आपने कामना रखी होगी। और क्या करना चाहिए? बोले ये बताओ का उपासे रही के कथा सुनने का? नारद जी ने कहा कि लोग पूछते हैं कि कथा सुने कैसे, का सारा दिन कुछ खान के न खान। तो सनत कुमार कहते हैं भागवत में ऐसा कोई नियम नहीं है। भोजनम तु परम मन्ने यथा विघ्न करो यदि, अरे अगर आपकी मति ठीक है, भोजन करने के बाद में भी आपका मन शुद्ध रहता है, आपको आलस्य प्रमाद नहीं आता है, तो भोजन करके भी कथा सुनने में कोई दोष नहीं है। भोजन तो केवल इसलिए वर्जित होता है कि आपको आलस्य ना आवे, आप बिल्कुल तटस्थ होकर के कथा को सुनो। क्यों? क्योंकि अगर कथा को आपने मन लगा के नहीं सुना, आलस्य प्रमाद आया, तो कथा निष्फल हो जाती है। निष्फल क्यों? शास्त्र कहता है, भागवत कह रहे, अद्रणम चहतम ज्ञानम अप्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, ये पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं, अगर तनको टोक देंगे वो इनका भी, इनका खुद ही नहीं पता कि हम शुद्ध याद कर लिए, गलत याद कर। अरे अगर शुद्ध याद है, हाँ बिल्कुल, हमसे कोई कहे हम श्लोक बोल रहे हैं, हमारे सामने टोके कोई, तो बड़े बड़े विद्वानों के पास बैठ के बोलते हैं। हमारी कथाएं होती है तो बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं। एक कथा में हम बैठे थे, इटावा में कथा हो रही थी, वहां संस्कृत विद्यालय के न जाने कितने प्रिंसिपल, न जाने कितने जो है अध्यापक बैठे थे, और सबने कथा को सराहा भगवत कृपा से। क्यों? क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध नहीं, केवल सुन के कथा याद नहीं की, हमने तो कथा पढ़ी है, हमने तो पढ़ करके देखा है, हमने स्वाध्याय किया है। भगवत कृपा से समय मिल जाए, मन मस्तिष्क लोगों के द्वारा अगर ठीक रखा जाए तो हम आज भी पढ़ने का शौक है, आज भी हम पढ़ते हैं, केवल मत गति हमारी ठीक है। और जब ये संसार हमको प्रताड़ित करने लगता है, ये संसार में मानसिक रूप से पीड़ित करने लगता है, तो फिर मन उद्विग्न हो जाता है, तो अध्याय में मन नहीं लगता। इसलिए स्वाध्यायी व्यक्ति के लिए ही कहा गया है एकांतवास होना चाहिए। अगर स्वाध्याय करना है, विद्या प्राप्त करनी है, तो एकांतवास हो जाए, तब तो संभव है। तो
अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान व्यर्थ है। प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य में सुनी हुई कथा का कोई मूल्य नहीं है। प्रमाद का कोई मूल्य नहीं, उसका फल निष्फल हो जाता है। असंदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र के जप में संशय हो आपके, ये मंत्र लाभ करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये मंत्र कब लाभ देगा, इसका फल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इस प्रकार का भाव अगर रहा तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये मंत्र आपको लाभ नहीं करेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः, अगर आप जप कर रहे हो मन में व्यग्रता है, मन आपका उलझन में है, टेंशन में है, तो चाहे जितनी माला चलाओ, टेंशन में की गई माला का कोई मूल्य नहीं होता है। मन में उद्विग्नता है तो आपका जप भी व्यर्थ हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जपः, इसलिए भोजनम तो परम मन्ये यथा विघ्न करो यदि नोपवासो वरा प्रोक्तः काया विघ्न करो यदि, अगर कथा में विघ्न हो रहा है तो अन्न न खाओ, अगर विघ्न उत्पन्न नहीं होता है तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन एक और नियम है बड़ा सुंदर, इसमें लोग थोड़ा सा हम बता देते हैं लोगों को, वैसे भी हालांकि बीच में चर्चाएं हुई हैं, कहा है हमने, लेकिन अब जैसा भगवान की इच्छा जो कुछ है वो हो रहा है, क्या करें। अब तक हो जाना चाहिए था, ये जीवन बहुत बड़ा हो गया है। शास्त्र कहता है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथाश्रवे, जिसने दीक्षा प्राप्त नहीं की है, विष्णु मंत्र नहीं प्राप्त किया, उसको कथा सुनने का अधिकार भी नहीं होता है। तो गुरु दीक्षा प्राप्त है अगर, तो ये कथा उसके ऊपर पूर्णतया लाभ करेगी। लेकिन सत्संग तो व्यर्थ जाता नहीं है, सत्संग तो जड़ चेतन सब में प्रभाव करता है, लाभ तो होगा। लेकिन सपा विधि में शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे, जो विष्णु दीक्षा से रहित है उसको कथा सुनने का तो नहीं होता है। और क्या नियम है? बोले और नियम है, आरती करके ही जाना चाहिए, जो जाए वो आरती करके जाइए, बहुत बड़ा नियम है। नहीं सारा दिन की कथा का कोई मूल्य नहीं, ये भी एक नियम है। घर की चिंता बहुत सताती है, अरे घर में सो सारा दिन, एक दिन ये घर छूट जाएगा, भवन ना रहेगा और न कोई छानी रह जावेगी, महल ना रहेंगे ना दुमहले रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा न कोई छानी रह जावेगी, राजा रहेगा और न रानी रहेगी यहाँ, और कहने को केवल कहानी रह जावेगी। सब यही छूट जाएगा। कोई साथ लेके जाएगा क्या? घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अभी 15 मिनट बाद छोड़ देंगे, जाओ घर। लेकिन ये बताना कि जो यहां आनंद था क्या वहां है? अभी परिचित जी कथा सुन के जाओगे घर, जरा बना कि यहां बैठ करके आनंद मिल रहा है कि वहां? इसी का नाम माया है। लेकिन आरती रोज उतारी जी, माता जी रात में जागरण फलाना, एक दिन का समय नहीं है, जबरदस्ती ये माला वो माला, गुरु काहे परेशान हो भैया, छोड़ो सब, जो होगा देखा जाएगा, राम भरोसे कथा सुनते जाएंगे। अरे इनको सबको जाना बेचारी हूँ, सोच रहे कितनी जल्दी बंद करें तो हम जाएं, 3 बजे से मुंह बजा रहे हैं। इनको भी चिंता है, इनको भी दर्द, हम चेहरा देखा करते हैं बेचारे क्या
ऐसे थोड़ी है, हम भक्तों का भी चेहरा देखते हैं, श्रोताओं का, इनको विचारों को भी देखते रहते हैं कि चेहरा मुरझा रहा है, लेकिन टेंशन रहती। लेकिन हमको ये टेंशन रहती कि बेचारे बैठे हैं, कथा क्या छोड़े क्या कहें, फिर भी बहुत कुछ हम प्रयत्न करते हैं समेटने का, लेकिन हमसे समेटती नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादा समेटने की आदत नहीं रही है और तभी हम कुछ समेट नहीं पाए। हाँ, इसलिए कथा के सुनने के नियम है, क्या है? विश्व दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सवे। गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, गुरु की चरण शरण में जाकर के तब कथा सुननी चाहिए। विष्णु तिलक मस्तक में लगा होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए। ये देखो हमारे शिष्य हैं जय जी, है? बहुत साल हो गए हमसे दीक्षा प्राप्त किए हुए। बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं। यद्यपि हम जल्दी किसी को आज्ञा नहीं देते हैं, हमारा स्वभाव है, क्योंकि आज्ञा अगर दी गई तो शास्त्र का नियम है, गुरु जी ने अगर आज्ञा दी तो शीश कटा करके भी अगर आज्ञा का पालन करना पड़े तो भी सौदा सस्ता माना जाता है। शीश कटा करके गुरु आज्ञा का पालन अगर करना पड़े तो ये सौदा सस्ता मान लेना चाहिए, ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है, शीश ही तो कटाना पड़ा है। ये है गुरु आज्ञा का पालन, ये है गुरु समर्पण, इसका नाम है गुरु भक्ति। तो और क्या करना चाहिए? बोले काम क्रोध मदम लोभम दूरये च कथा व्रती। जो कथा का व्रती है, कथा का श्रोता है, कथा का परिचित है, सबसे पहले काम को छोड़ दे। काम के दो भाव हैं, एक तो वासनात्मक काम है, दूसरा एक कामनात्मक काम है। मन में कामना रख करके कि हमारा ये काम पूरा हो जाए इसलिए कथा न सुने, और वासनात्मक काम को 7 दिन के लिए छोड़ दे। कामम क्रोधम, 7 दिन क्रोध नहीं आना चाहिए, कोई कितनी भी गलत बात कह दे, कुछ भी कहे, कितना अनैतिक कर्म करे, 7 दिन बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहो, प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। कामम क्रोधम मदम, अभिमान त्याग दीजिए। अगर ये अभिमान आ गया मैंने कथा सुनी, अगर ये अभिमान आ गया कि मेरे पास इतना धन है, अगर ये अभिमान आ गया मैंने किया, किसी भी प्रकार का अभिमान अगर मन में है उसका त्याग कर दीजिए। लोभम, लोभ का त्याग कर दीजिए। जितने 7 दिन में उत्सव आवे, जहां जहां भी जैसे भी बधाइयां हो, जहां जहां जैसे भी दान पुण्य करना पड़े, बिल्कुल मुक्त हस्त करिए, जो कोई संकोच नहीं, लोभ का त्याग कर दीजिए। दूरये च कथावती, इनको दूर कर दीजिए। अगर ऐसा किया तो फल क्या प्राप्त होगा? बोले अगर ऐसा नियम से जो कथा सुन रहा है तो शास्त्र कहता है दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्या पाप कर्मणा अनपत्यो मोक्ष कामा सुनयास कथा मिमाम। अगर ऐसा करता है तो फल भी मिलता है। नियम से कथा सुनने वाले को क्या फल मिलता है? सबसे पहले तो धनहीन को धन मिल जाता है। अगर शरीर में कोई रोग है तो रोग नष्ट हो जाता है, लेकिन नियम से कथा सुने, मन लगाकर। दरिद्रस्य क्षयी रोगी, दरिद्री को धन मिलता है, रोग वाले को रोग नष्ट हो जाते हैं, और भाग्यहीन का भाग्य बढ़ जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन 7 विधि से नियम से 7 दिन बैठ करके अगर वो कथा को सुने तो निसंदेह उसे लाभ प्राप्त हो जाता है, और संतान किसे भी प्राप्त हो सकती है। बोले अपुष्पा काक बंध्या, जिसके कभी संतान गर्भ में ना आती हो, कभी ना आई हो, आके गर्भ में आती हो मर जाती हो, गर्भ क्षय हो जाता हो, अथवा डॉक्टरों ने कह दिया हो कि इसके कभी संतान नहीं होगी। बंध्याया चामृतार्भकः, इसको संतान नहीं होगी कभी भी।